हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, मेरे प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता। कैसे बताऊं क्या होता है प्यार, मुझको है बताना मुश्किल। पल पल ये बेचैनी तर पाए, तू सपनों में क्यों आए जाए। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो ये है एनटीपी से संबंधित कुछ सवाल जो है जो बराबर पूछा जाता है और बराबर रिपीट हो रहे हैं ये सवाल। ये पूछा गया सब क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर, टीसी, गार्ड, ये सब पूछा गया क्वेश्चन ही जो है हम बता रहे हैं। और यही सब पूछा जाता है क्योंकि मैथ में तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये है कि 11⁻132 का इकाई अंक क्या होगा। 11⁻132, अब यहाँ 11 है तो अब ये एक पर हम कितना भी, एक को कितना भी पावर दे दें, 11 है तो यहाँ एक है, मेन अगला अंक लिया था। एक पर भले कितना भी अंक पावर हम दे दे, उसका मान एक ही होगा। जैसे 0, 1 और 5, 6, 0, 1, 5 और 6, ये देख लीजिए 0, 1 और 5, 6, इस पर कितना भी पावर दे दे, आप पूछ लेगा इकाई अंक क्या होता है, तो 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। इसको कितना बार भी गुना कर दीजिए, आप कितना भी पावर लगा दीजिए, इसका अंक एक ही होगा। इसलिए 11⁻132 का मान 1 होगा। आप लोग समझ गए होंगे। और यदि कोई दूसरा मान दे दिया रहता तो आप इसको 4 से भागा कर देते, जो भी शेष होता है वो पावर से, इस लास्ट वाले अंक से उसको हम गुना कर देते हैं। अब यह है कि 43 का रोमन अंक कितना होगा, इसका एक हो जाएगा। 43 का रोमन अंक कितना होता है, आप जानते हैं कि 50 होता है एल, तो 43 का हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 50, 50 में ये हो जाएगा 10, तो 50 माइनस 10, ये टू द पावर ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रोमन अंक में 43 को हम एल एक्स टू, ये ऐसे लिखेंगे एल एक्स 1 2 3, ये हो गया 43। अब देख लीजिए प्रथम एक्स प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम एक्स प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है, एक्स प्लस 1/2। एक्स में हम कोई अगला अंक जोड़ देंगे, एक जोड़ क्या बटे 2 से भाग दे देंगे, तो माध्य का मतलब ये होता है कि जो भी अंक दिया रहेगा उसमें एक जोड़ क्या 2 से भाग दे देंगे तो माध्य होता है। तो प्रथम एक्स प्राकृत संख्याओं का माध्य x प्लस 1/2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक पूर्ण संख्या जो 2 या 5 से विभाज्य है का योग निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले 2 से विभाज्य संख्याओं का योग निकालेंगे। 2 से विभाज्य संख्या का योग 50 के स्क्वायर प्लस 50, तो होगा 2500, 25 प्लस 50, ये हो जाएगा 2 से विभाज्य संख्याओं का योग। अब हम 5 से विभाज्य संख्याओं का योग निकालेंगे। 5 से विभाज्य संख्याओं का योग 5 प्लस 100, 5 प्लस 100/2,
5 से विभाज्य संख्याओं का योग हो जाएगा 5 प्लस 100/2 गुने हो जाएगा 5 ही होगा ना। तो इसको 20 से गुना हो जाएगा 5 से विभाज्य संख्या है वो 5 प्लस 100/2 गुने 20 हो जाएगा। 5 गुने 10 इतना हो जाएगा। अब इनको और इनको हम योग कर देंगे तो 25 से 50 यहाँ पर जोड़ दीजिए। 5 से 100 तक पूर्ण संख्या जो 2 या 5 से विभाज्य होगा का योग हो जाएगा। इसका हो गया 2550 और इसका हो गया 1050 तो हो जाएगा 36। यह हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब आप लोग देख सकते हैं, ठीक से इसका फिगर लीजिएगा, क्लियर दिखे। अब और सवाल एक पूछता है, प्रथम कोई भी सवाल पूछ देगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम क्या सवाल यही है ना, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग। सवाल चला गया। प्रथम क्या था सवाल यार, सवाल भी कहाँ चला गया। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या। अब पूछ देगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, पूछता है बार बार। तो प्रथम अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब ये देख लीजिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्या मैंने लिख दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। यही प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या जो 2 और 3 से घटे ही नहीं, तो प्रथम अभाज्य संख्या तो 2 होता है, तो 2 से शुरू करेंगे और इनको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3, 12, 9, 21, 21, 7, 28, 3, 31, 32, 7, 39, 5, 44, 3, 47 और 2, 49, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10,
11 और 12। इसका आंसर ये हो जाएगा 3 2 5 5 10 7 17 17 11 28 3 31 10 41 7 48 10 58 58 और 9 67 10 77 77 3 77 3 80 और 20 129 129 हो जाएगा। तो ये आंसर दिया रहेगा 129 139 149 100, ये आंसर दिया रहेगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग जो होता है 129 हो जाएगा। आप लोग देख